हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे ऐसे देशों के बारे में जो सीजनल वर्क वीज़ाज इशू करते हैं। सीजनल वर्क वीज़ाज वो वर्क वीज़ाज होते हैं जो आपको कुछ टाइम के लिए मिलते हैं, कुछ थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं। मीन्स आपको एक पर्टिकुलर सीजन के टाइम पे मिलते हैं। आप उस सीज़न में उस देश में जाएंगे, वर्क करेंगे और फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। आप एक अच्छी अमाउंट, अपना एक अच्छा पैसा कमाकर उस देश से आ सकते हैं। ऐसे काफ़ी देश हैं जो सीजनल वर्क वीज़ा से इशू करते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता ये कौन कौन से देश अप्लाई करते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता ये कौन कौन से देश जो हैं ये वीज़ाज इशू करते हैं। तो हम आज आपको बताने वाले हैं। तो यदि आप आने वाले टाइम में हर वीज़ाज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हो कि इस कंट्री में कैसे अप्लाई हो सकता है, तो हम आने वाले टाइम में एक डिटेल वीडियोस भी लेके आ सकते हैं। तो आप हमें कमेंट लिखकर बताएं कि आपको कौन कौन से देश के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। हम उन सभी देशों के सीजनल वर्क वीज़ास पे आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो इस चैनल पर लेके आएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कि आप ये वीज़ाज जो है खुद अप्लाई करके ले सकें, आपको किसी एजेंट को पे ना करना पड़े, आपको लाखों रुपए किसी को पे ना करने पड़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट डिमांडेड कंट्री, वो है इटली। इसमें जो ये वीज़ा होता है इसका नाम है डिक्रेतो फ्लूसी सीजनल वर्क वीज़ा। ये 3 सेक्टर में मोस्टली वीज़ाज इशू होता है, जैसे एग्रीकल्चर, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में। तो इसकी वैलिडिटी जो होती है नॉर्मली 9 महीने की होती है। इसमें बस रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि आपको इटालियन एम्प्लॉयर से एक जॉब ऑफर चाहिए, और इसका प्रोसेस जो है 4 से 6 महीने तक चल सकता है। और इसको अप्लाई करने के लिए क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो पहले तो वर्क परमिट आपका अप्लाई करेगा डिक्रेतो फ्लूसी के अंदर, और जब वहाँ से अप्रूवल आ जाएगी फिर आपको एम्बेसी में अपनी फाइल लगानी है जिस भी देश में आप रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड देश के बारे में, वो है पुर्तगाल। इसके अंदर भी सीजनल वर्क वीज़ा इशू होते हैं। इसमें नॉर्मली 3 ऐसे सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी। इटली के अंदर भी 3 सेक्टर थे, बट उसमें टूरिज्म सेक्टर था, बट इसमें फॉरेस्ट्री सेक्टर है। बाकी दोनों सेक्टर सेम है। ये वीज़ा भी आपको 9 महीने के लिए मिलता है, और इसकी रिक्वायरमेंट भी सेम है कि जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए पुर्तगीज एम्प्लॉयर से, और इसका प्रोसेस टाइम 3 महीने तक चल जाता है। तो इसमें ज़्यादा इश्यूज नहीं है, ये बड़ा सिंपल है। आपका एम्प्लॉयर जो है जॉब कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करेगा अप्रूवल के लिए, जब उनको अप्रूवल मिल जाएगी उसके बाद आप इसका जो वीज़ा है वो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी होम कंट्री के अंदर। अब हम तीसरे देश के बारे में बात करेंगे। ये देश है फ्रांस। इसमें भी सीजनल वर्क परमिट इशू होता है, और इसके जो सेक्टर हैं वो है एग्रीकल्चर, टूरिज्म, स्काई रिजॉर्ट और हॉस्पिटैलिटी। ये 4 सेक्टर के अंदर इश्यूज होते हैं। ये वीज़ा मिलेगा आपको लगभग 6 मंथ के लिए, और इसको आप रिन्यू भी करवा सकते हैं अप टू 3 इयर्स तक। जो इटली और पुर्तगाल का है उसको आप रिन्यू नहीं करा सकते, लेकिन इस वीज़े को आप रिन्यू करवा सकते हैं। और इसमें भी आपको फ्रेंच एम्प्लॉयर से एक ऑफर लेटर चाहिए, और इसका प्रोसेस टाइम भी 3 से 6 महीने तक जाता है। हम हर वीज़ाज के बारे में, यानी जितने भी देशों के बारे में बता रहे हैं, इन पर सब पे एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब रखें, हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका एम्प्लॉयर जो है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सबमिट करेगा फ्रेंच अथॉरिटीज़ में। उसके बाद आपकी जो है वीज़ा जो अप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा एम्बेसी के अंदर। अब हम चौथे देश के बारे में बात करेंगे। ये है स्पेन। स्पेन के अंदर जो वीज़ा अप्लाई होता है ये भी सीजनल वर्क वीज़ा है। इसको बोला जाता है ट्रबाजो टेम्पोरल, और इसके 3 सेक्टर हैं। एक है एग्रीकल्चर, सेकंड है हॉस्पिटैलिटी, थर्ड है फ्रूट पिकिंग। ये 3 सेक्टर के अंदर ये वीज़ा इशू होता है, और इसका जो वैलिडिटी है वो 9 महीने तक जाती है। और रिक्वायरमेंट इसमें आपका एक जॉब ऑफर और अकोमोडेशन प्रूफ, ये दोनों चाहिए। और आपका जो स्पेनिश एम्प्लॉयर होगा वो आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा। अप्रूवल आने के बाद आप इसकी फाइल जो है वो एम्बेसी के अंदर लगाएंगे, और ये वीज़ा आपको लगभग 4 महीने के अंदर इशू हो जाता है। अब बात करने वाले हैं 5वें और देश यानी पोलैंड के बारे में। ये है सीजनल वर्क परमिट, और ये टाइप एस वीज़ा में आता है।
और ये भी 3 सेक्टर के अंदर अप्लाई होता है। ये है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और हॉस्पिटैलिटी के अंदर। तो इसकी जो वैलिडिटी है ये भी 9 महीने की, यानी आपको 9 महीने के लिए वीज़ा मिलेगा और आपका जो एम्प्लॉयर है वो स्पॉन्सरशिप देगा और इसका प्रोसेस टाइम 3 महीने तक चला जाता है। और आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको पहले वर्क परमिट इशू करेगा टाइप एस के अंदर, और उसके बाद आप इस वीज़ा को VFS ग्लोबल, अपने इंडिया में आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो VFS ग्लोबल, किसी और कंट्री में कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। अपनी फ़ाइल जो है आप VFS के थ्रू अपनी फ़ाइल सबमिट करेंगे पोलैंड एम्बेसी के लिए और आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। प्रोसेस टाइम आपका जो है 3 महीने तक जा सकता है। अब 6 नंबर पे जो कंट्री आती है वो आती है ग्रीस। ग्रीस भी सीजनल वर्क वीज़ा इशू करते हैं और ये सेक्टर है एग्रीकल्चर, फिशिंग और टूरिज़्म। और वीज़ा टाइप है वर्क वीज़ा ही आएगा ये, बट सीजनल होगा, जैसे कि 9 महीने तक आपको इशू होगा और आपको जॉब ऑफर जो है ग्रीक एम्प्लॉयर से चाहिए और प्रोसेस टाइम जो है इसका 6 महीने का रहता है। अप्लाई करने का सेम है कि जो आपका ग्रीक एम्प्लॉयर है वो अप्लाई करेगा वर्क ऑथोराइजेशन के लिए और उसके बाद आपको फाइल जो है ग्रीक एम्बेसी के अंदर फाइल सबमिट करनी है ग्रीस वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर के थ्रू। अब बात करते हैं हम कनाडा के बारे में। तो कनाडा यानी 7वां नंबर है देश का जिसमें वीज़ा इशू होता है। ये वीज़ा है सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर प्रोग्राम, इसको SAWP भी बोलते हैं। और इसके जो सेक्टर हैं जिसमें आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो वो एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, फ्रूट पिकिंग, ये 3 सेक्टर में आप वीज़ा ले सकते हो। और ये कनाडा टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के अंदर आता है और ये वीज़ा आपको मिलेगा 8 महीने के लिए और आपको ये रजिस्टर कनेडियन एम्प्लॉयर से ही ऑफ़र आएगा। वैसे आपका ऑफ़र आ रहा है तो वो फेक भी हो सकता है। तो इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है 4 महीने का नॉर्मल रहता है। आपका जो एम्प्लॉयर है वो SAWP अप्रूव्ड होना चाहिए और आपकी जो वर्क परमिट की एप्लीकेशन है वो IRCC यानी इमिग्रेशन कनाडा में ही फाइल होगी, फिर आपको वीज़ा मिलेगा। अब बात करते हैं कि काफ़ी लोग इस देश में जाना पसंद भी करते हैं और ये देश बहुत सुंदर है। और ये 8वें नंबर पे आता है, ये है सीजनल वर्क वीज़ा रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर RSE, यानी ये RSE के थ्रू ही एम्प्लॉयर जो होगा वही आपको दे सकता है, लेकिन ये सीजनल वर्क वीज़ा है। मीन्स आपको न्यूजीलैंड जाना है तो आपको RSE के जो एम्प्लॉयर होगा वही इशू करेगा, तभी आपको वीज़ा मिलने वाला है। अदरवाइज़ वही आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ध्यान रखना RSE का। और जो सेक्टर है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, विनेयार्ड, ये 3 सेक्टर हैं जिसमें आपको वीज़ा इशू हो सकता है। तो ये 7 मंथ के लिए इशू होता है। जॉब ऑफर जो है ये अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की तरफ से होगी और 3 महीने के लिए ये वीज़ा इशू होता है। और ये जो वीज़ा है ये एम्प्लॉयर अप्लाई करेगा आपका, तो आप खुद नहीं करेंगे, आपका एम्प्लॉयर ही अप्लाई करके देगा और इसमें आपका वीज़ा जो है लग के आ जाता है और ये ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई हो। अब 9वें नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम यानी UK, टेम्परेरी वर्कर सीजनल वीज़ा है इसका भी और 3 सेक्टर हैं इसके भी, एग्रीकल्चर, फार्मिंग और पोल्ट्री, 3 सेक्टर। देखो सेक्टर हर जगह पे आपको थोड़े डिफरेंट मिलेंगे। एग्रीकल्चर कॉमन है बट उसके अलावा हॉर्टिकल्चर हो सकता है, किसी में पोल्ट्री है, किसी में टूरिज़्म है, किसी में हॉस्पिटैलिटी है। ध्यान रखें ये सेक्टर जिसमें इशू होता है आप उसकी सेक्टर में ही जॉब है तभी मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। फ्रॉड में मत फंस जाना, बहुत लोग फ्रॉड करते हैं इसमें, क्योंकि सीजनल वर्क वीज़ा है इसके नाम पे बहुत लोग फ्रॉड कर देंगे। लेकिन फ्रॉड से बचना, ध्यान रखना इन 3 सेक्टर में है तो अप्लाई करना। मैंने हर कंट्री के बारे में विद सेक्टर बताया है, उन सेक्टर को फॉलो करोगे तभी ओके रहेगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। तो UK का जो वीज़ा है ये 6 महीने का है, तो 6 महीने का आपका वीज़ा आता है और इसके बाद ये इसका प्रोसेस टाइम लगभग 6 हफ्ते का चला जाता है। और ये आपका अप्लाई होगा T5 सीजनल वर्क वीज़ास और ये UKVI के थ्रू होगा। और जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप यानी COS के लिए अप्लाई करेगा, वहाँ से अप्रूवल आएगी तभी आपको ये वीज़ा मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है तो ध्यान रखना उससे COS ले लेना, जब COS आ गया तभी आप अप्लाई करना, अदरवाइज़ मत करना। बाकी हम डिटेल में हर देश के बारे में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हम डेफिनेटली आपको इसकी पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब नंबर है 10वां, ये भी बहुत डिमांडेड कंट्री है और हाई सैलरी कंट्री है, ये है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर भी सीजनल वर्क वीज़ा इशू होते हैं
और ये 3 सेक्टर हैं इसमें भी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। और ये सब क्लास 403 के अंडर अप्लाई होगा और 9 महीने के लिए आपको वीज़ा मिलता है। और आपका जॉब ऑफर जो है ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉयर से आपको चाहिए, प्रोसेस टाइम आपका 3 मंथ तक जा सकता है। आपका जो एम्प्लॉयर है वो वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, लेकिन जो इसकी सब क्लास होगी ध्यान रखना 403 सीजनल वर्क वीज़ा होगा और ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से आपका अप्लाई होकर आएगा। तो ये थी वो 10 कंट्रीज़ जहाँ पर आपको टेम्परेरी वीज़ा मिल सकता है, ये वर्क वीज़ा होता है और ये सेक्टर डिफरेंट में अप्लाई होता है। तो हर कंट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आप उनमें ही अप्लाई करोगे तभी वीज़ा मिलेगा। और एम्प्लॉयर का लेटर चाहिए भैया, और एम्प्लॉयर के जो लेटर आते हैं ध्यान रखना उसमें बहुत फ्रॉड होते हैं, लोग पैसा लेने के लिए फेक एम्प्लॉयर के लेटर भी देते हैं, बच के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हम डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं हर एक कंट्री के सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में। सब्सक्राइब रखें, इन 10 वीडियोस आपको कंटिन्यू मिल जाएंगी इन्हीं के बारे में, तो जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी ये वीज़ाज़ लेने में। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।